हेलो एंड वेलकम टू रियर्स स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है वर्ब। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि आपको हम वर्ब के बारे में बता रहे थे। वर्ब में हमने आपको डेफिनेशन और जितने भी प्रकार थे वर्ब, उन प्रकार को हमने बताने का प्रयास किया। उनको हम गहराई से अध्ययन कैसे करें, गहराई से हम उनको कैसे सीखें, एक के बाद एक हम सभी वर्ब को कवर करने का प्रयास करेंगे। ये हमारा सिंपल वर्ब है। हम जब इससे पहले वाली वीडियो बनाए थे तो उसमें बताया था कि वर्ब का दो रूप होता है, एक सिंबॉलिक होता है, एक सिंबॉलिक होता है। दो वर्ब होते हैं, एक सिंपल होता है, एक सिंबॉलिक होता है। सिंपल में हमने ये दो वर्ब लिए हैं, एक सिंपल में हमने दो वर्ब लिए हैं, एक टू डू वाली करना है, टू डू वाली क्रिया है और एक टू बी वाली क्रिया है। सिंबॉलिक में आपको पता है 6 और हैं। टोटल हमें 6-7 वर्ब सीखने हैं। उनमें से ये हम जो पहला प्रकार है सिंपल वर्ब, इसको हम अगर हिंदी में कहना चाहें तो इसको हम साधारण वर्ब कहते हैं। ठीक है, साधारण काम कहते हैं। ये साधारण काम है। अब इसके जो साधारण काम है सिंपल वर्ब है, ये दो प्रकार का होता है। एक टू डू वाली क्रिया जिसको हम करते हैं या कोई करता है उसे हम करना वाली क्रिया या टू डू वाली क्रिया करते हैं, और एक जब हम किसी सेंटेंस में किसी काम को नहीं करते हैं या कोई नहीं कर रहा होता है तो वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं टू बी वाली क्रिया। ध्यान दें, ये जो बी लिखा है ये बी और इसका ये डू, ध्यान दें ये डू, ये रूट है, ये टू डू का रूट है और ये वी जो है ये टू बी का रूट है। जब अंग्रेजी बोली जाती है और लिखी जाती है तो उसमें अगर आपको वर्ब पर पकड़ है, वर्ब अगर आपको अच्छी तरीके से आता जाता है तो आप अंग्रेजी अच्छी लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ये डू, ये रूट है। आपको पता है आईएनजी हम उन्हीं में लगा सकते हैं जिनमें रूट होता है। रूट में ही हम आईएनजी लगाकर उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। ये डू और ये सेकंड होगा इसका डिड और थर्ड होगा इसका डन और ये फोर्थ होगा इसका डूइंग। ठीक है, ये रूट है। अब इसी से इसके 4 पार्ट निकले हैं। ध्यान दिए, इसके 4 पार्ट निकले। करना वाली क्रिया के 4 हिस्से निकले हैं। एक है प्रेजेंट वर्ब, यानी वो काम जो आप वर्तमान में करते हैं, प्रेजेंट वर्ब है। ठीक, ये है आपका प्रेजेंट वर्ब। वह सभी वर्ब आएंगे प्रेजेंट वर्ब में जो वर्तमान में या मौजूदा वक्त में जो काम आप करते हैं या कोई कर रहा होता है वो प्रेजेंट वर्ब है। पास्ट वर्ब वो होंगे या पास्ट काम या बीते हुए काम वो होंगे या आप कर रहे होंगे या किसी ने कर दिया होगा या किसी के द्वारा कर दिया गया होगा, वो पास्ट में होगा यानी पास्ट वर्ब होगा। और ये याद रखें जो पास्ट पार्टिसिपल है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये आपका वर्ब नहीं है, ये आपका वर्ब नहीं है। जो आपका पास्ट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये आपका वर्ब नहीं है। आपको 2 ही वर्ब सीखना है, एक प्रेजेंट वर्ब और एक पास्ट वर्ब। जो आपका थर्ड फॉर्म या थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म आप जिसको कहते हैं उसको अंग्रेजी में पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाता है। ये दोनों वर्ब नहीं होते। इनका इस्तेमाल जब हम सेंटेंस में करेंगे तो इनका इस्तेमाल हम टू बी वाली क्रिया इनके सहारे से करेंगे। जो इधर टू बी वाली क्रिया लिखी हुई है इनके सहारे से ही हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ये प्रेजेंट वर्ब है, अब ये प्रेजेंट वर्ब ये है पूरा और ये पास्ट वर्ब है। ध्यान दें, ये पास्ट वर्ब है। प्रेजेंट वर्ब वो हैं जो काम को वर्तमान में करने को बताते हैं। जैसे जाना, जाना का जो प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट में अगर हम इसको वर्ब देखना चाहें तो प्रेजेंट जाना का होगा गो। अगर हम यही जाना को अगर हम पास्ट में बोलना चाहें या ये जाने का काम को हम ख़त्म करना चाहें तो हम बोल देंगे गया, और गया के लिए हो जाएगा ये वेंट। ठीक है, गया। अगर हम इसी को अब हम सोचे कि थोड़ा और गहराई से बोल दें तो हम इसमें जब पास्ट पार्टिसिपल में या प्रेजेंट पार्टिसिपल में हुआ या हुए या 2 शब्द हैं, एक है हुआ, ध्यान दें, एक है हुआ या हुए। ठीक है, इन 2 शब्द को लगाकर जब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल में बोलते हैं तो उन प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल को ये जो लिखा हुआ है वर्ब का थर्ड फॉर्म, इस फॉर्म से हम लिखते हैं और बोलते हैं। अब जैसे जाना के लिए गो है, गो के बाद में ये वेंट गया। फिर अगर हम यहाँ लिख दें गया हुआ, अगर हम गोन का हिंदी निकालना चाहें तो इसका हिंदी निकलेगा। अगर हम गया में इसी वेंट में गया के बाद में या जाता था, हम वेंट को जाता था भी कह सकते हैं। फिर इसको हम जाता को इसमें कह दें गया हुआ, और फिर यहाँ पर हम लिख दें जाते हुए, गोइंग को जाते हुए। तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, ये गोइंग वाला प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिर अगला देखें पढ़ना, पढ़ने के लिए रीड होगा, पढ़ा या पढ़ते थे तो रीड हो जाएगा। फिर पढ़ा
हुए, पढ़े हुए के लिए ये भी रीड हो जाएगा। फिर पढ़ते हुए ये भी रीड हो जाएगा, रीडिंग हो जाएगा। पढ़ते हुए के लिए ये रीडिंग हो जाएगा। फिर सोचने के लिए थिंक हो जाएगा। सोचा या सोचते थे तो थाट हो जाएगा। और जब सोचे हुए के लिए ये अंग्रेजी होगा थॉट, और सोचते हुए तो ये आपका हो जाएगा थिंकिंग। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल हम आपको और गहराई से बताने का प्रयास करेंगे। फिर अगला है दौड़ना के लिए रन और उसके बाद फिर दौड़ा या दौड़ते थे तो रैन हो जाएगा। अगला फिर रैन यानी दौड़ा हुआ और फिर दौड़ते हुए तो ये रनिंग हो जाएगा। फिर उसी तरीके से देखने के लिए अंग्रेजी हो जाएगा सी, देखा या देखते थे तो सा हो जाएगा। देखे हुए के लिए सीन हो जाएगा। और देखते हुए के लिए हो जाएगा सिंग। जब भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल लिखेंगे तो जब पास्ट पार्टिसिपल आप लिखेंगे तो वहाँ पर परफेक्ट वाली क्रिया के साथ लिखेंगे, और आप प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखेंगे तो आपको ये इन 3 क्रिया में से कोई ना कोई इस्तेमाल करके लिखना है। अगला है हंसना के लिए लाफ होगा, लाफ, और फिर ये हंसा या हंसते थे तो लाफ हो जाएगा। फिर हंसे हुए तो ये हो जाएगा लाफ, और हंसते हुए तो ये हो जाएगा लाफिंग। फिर अगला है लिखना के लिए राइट हो जाएगा। फिर लिखा या लिखते थे तो रोट हो जाएगा, और लिखे हुए तो ये हो जाएगा रोट, और लिखे हुए तो ये हो जाएगा रोट। और ये है राइटिंग तो इसके लिए हो जाएगा रोट के बाद में लिखते हुए के हो जाएगा राइटिंग। तो ये कई सारे वर्ब हैं जो टू डू वाली क्रिया है, इसमें बहुत सारे वर्ब हैं। हमने ये डॉट नीचे लगा दिया है, इसके नीचे बहुत सारे वर्ब हो सकते हैं करना वाली क्रिया में। बस याद रखें करना वाली क्रिया 2 होती है, या तो प्रेजेंट वर्ब होता है या पास्ट वर्ब होता है। और प्रेजेंट वर्ब और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल आगे वाले समय में और हम गहराई से बताने का प्रयास करेंगे। टू बी वाली क्रिया है जब ये क्रिया यानी प्रेजेंट वर्ब और पास्ट वर्ब ना मौजूद होगा तो हम ये टू बी वाली क्रिया इस्तेमाल करेंगे। इसका जो रूट है, ध्यान दीजिए, रूट जो जड़ है जिसमें हम आईएनजी लगा सकते हैं, ये बीइंग है, फिर ये बीन है, फिर ये बीइंग है। तो ये जो रूट है इसका, ये बी इसका रूट है। फिर ये पास्ट पार्टिसिपल है इसका, यानी पास्ट पार्टिसिपल है। और ये बीइंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। फिर इसमें देखिए, इसमें भी 4 एरो निकल रहे हैं, इसमें भी 3, इसमें अगर देखा जाए तो 3 4 हैं। लेकिन जो विल और शैल है ये सिर्फ जो फ्यूचर में हम बात रखते हैं, जो फ्यूचर में हम बात करते हैं उसमें सिर्फ ये गा की अंग्रेजी होता है। यानी हालांकि ऐसा होता नहीं, ये विल शैल का मतलब गा नहीं होता है। विल शैल ये बताता है कि जो भी आप बात कर रहे हैं ये फ्यूचर या भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं तो आप विल और शैल लगाकर ही सेंटेंस को बोलें। तो जो प्रेजेंट टू बी है वो EJMR है। ध्यान दीजिए, EJMR है। जहां पर जब भी कोई सेंटेंस आप बोलेंगे या लिखेंगे, अगर हा लिखा हुआ तो EJMR लगाएंगे। अगर आप कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, लिखते हैं, लास्ट में था लगा है या तो आप वाज या वर लिखेंगे। ये वाज कैसा आएगा, वर कैसा आएगा, ये आपका सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। अगर आप कोई परफेक्ट यानी कोई काम भी खत्म करते हैं हा था गा से या और कुछ चीज़ों के साथ या बिना हाथा गा के कभी कभी, तो आप इनका इस्तेमाल करेंगे जिसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। ठीक है, तो ये हैव है, आप हैव है, हाइड है, हाइबिंग है, हाइड है। तो ये इसका ये हैव ये रूट है। ठीक, यहाँ पर ध्यान दें 3 रूट है, एक बी रूट है, एक हैव रूट है और यहाँ पर एक डू रूट है। और इसमें भी ध्यान दीजिए ये गो एक रूट है, रीड रूट है, थिंक रूट है। रूट वही वर्ब होता है जिसमें आप कोई आईएनजी लगा दें और उसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लें, वही रूट होता है। आप प्रेजेंट वर्ब में जैसे गोज है तो उसमें आईएनजी लगाकर गोजिंग नहीं कर सकते, वो रूट नहीं है। तो जब EJMR है तो इज कैसे आएगा, एम कैसे आएगा, आर कैसे आएगा, ये धीरे धीरे हम आगे आने वाले वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। जब विल शैल है, विल शैल के बाद में यहाँ हमेशा रूट आएगा, वर्ब का रूट आएगा, वर्ब का यानी टू डू भी आ सकता है या टू बी भी आ सकता है। ठीक है, टू डू यानी जो रूट है वर्ब का, या विल और शैल यानी गा की अंग्रेजी लिखने के बाद जब आप वर्ब लिखेंगे तो वर्ब में या तो आप टू डू का रूट लिखेंगे या टू बी का रूट लिखेंगे। ये विल और शैल सिर्फ गा की फ्यूचर में बोलने वाले सेंटेंस को बताता है। और जब किसी काम का करना ना पाया जाए तब हम टू बी वाली क्रिया को बोलते हैं और लिखते हैं। ये हमने एक पॉइंट भी लिख दिया है, ये टू बी वाली क्रिया है। जब ये सारी क्रिया आपके सेंटेंस में ना मौजूद हो और आप अंग्रेजी बोलना लिखना चाह रहे हैं और आपको वर्ब नहीं हो आपके पास, तो आप इस
टू बी वाली क्रिया का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें आप ध्यान दीजिए ये सारी क्रिया टू बी वाली हैं, ठीक। इसमें ये वर्ब नहीं है, विल शैल याद रखना, ये वर्ब नहीं है, ये गा की एक अंग्रेजी है, क्योंकि आपको पता है वर्ब दो ही होते हैं, या तो आप प्रेजेंट में वर्ब होगा या पास्ट में वर्ब होगा, यही यहाँ पर भी है, या तो प्रेजेंट में वर्ब है या तो पास्ट में वर्ब है, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल ये वर्ब नहीं, ये नाउन होते हैं या तो एडजेक्टिव होते हैं। तो जब इनका इस्तेमाल करेंगे यानी पास्ट पार्टिसिपल या प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करेंगे तो आप टू बी वाली क्रिया के साथों साथ इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी इनको बिना टू बी वाली क्रिया के साथ इस्तेमाल करेंगे, कभी कभी इनको टू बी वाली क्रिया के साथ इस्तेमाल करेंगे। ये जो आपका इज एम आर वाज वर है, ये जरूरी नहीं कि हाथ हा गा के साथ आए, कभी कभी ये हाथ हा गा के बिना भी आएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा सभी को मिल सके। इसके बाद और भी जितने वर्ब पर आधारित वीडियो उन सभी को बताने का हम प्रयास करेंगे। तो वीडियो में थैंक यू।